आज के टाइम में अल्कोहल है, नॉन वेजिटेरियन फूड है या तामसिक खाना, इसका हमारे चरित्र पर या हमारे आवरण पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है इसका? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है जो बहुत सत्य है। आप इस प्रकार का तामसिक भोजन करते हैं तो ये आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। भागवत जी में हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक बताए हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक नरक है ना, वो उस नरक का नाम है कुंभी पाक। ओके। और ये उन लोगों को मिलता है जो मांसाहार का सेवन करते हैं, जो जीव हिंसा करते हैं। और वर्णन ऐसा आता है कि सबसे खतरनाक नरक है ये। इतना तकलीफ, इतना कष्ट यहाँ मिलता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परीक्षित जी ने प्रश्न किया था भागवत जी में सुखदेव जी से कि मुझे बताइए इसमें क्या होता है। तो सुखदेव जी ने कहा था कि परीक्षित, एक बहुत बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है। इतना तेज उबाला जाता है कि अगर उसके आसपास भी कोई रहे तो जल के भस्म हो जाए, इतना तेज उसको उबाला जाता है। और उस खौलते हुए उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। आप विचार करो कितना कष्ट होता हो, कितनी तकलीफ होती होगी। और आज का मानव इतना स्वार्थी क्यों हो गया है कि अपने आप को हष्ट-पुष्ट करने के लिए छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खा जाता है। कहाँ गई वो एक दया नाम की चीज, देखने को नहीं मिल रही है। जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है ना, तो छोटे से इंजेक्शन से नानी का दूध याद आ जाता है। लोग रोना शुरू कर देते हैं। आप विचार करो, एक छोटे से पशु पर, छोटे से पक्षी पर आप तलवार चलाते हैं। हाँ, कितने कष्ट की बात है। और छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। आज का आदमी कितना विचित्र हो गया है। अगर भोजन में बाल निकल आए गलती से तो थाली साइड कर देगा कि हम इस भोजन को नहीं करें। अब बाल इतना अपवित्र हो गया क्या? एक तरफ आप मरे हुए जीव को खा रहे हैं, वहां रे इंसान तेरी फितरत, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है। जब किसी के संस्कार में जाते हैं तो घर आके पूरा शुद्धि करते हैं। वहां रे इंसान अजीब है तेरी फितरत, तू लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है और खुद बेजुबान जीव को तू लाश बना कर खाता है। बहुत सोचने की बात है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी, जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मांसाहार का सेवन ना करें, क्योंकि इसका वो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा जिससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लोग कहते हैं जी हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी गलत नहीं करते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे आपने अपने भोजन को देखा है? आप क्या खा रहे? आपकी वजह से न जाने कितने पशुओं को रोज कटना पड़ रहा है, कितने पक्षियों को रोज मरना पड़ रहा है। जिस दिन आप खाना बंद कर देंगे, ये लोग क्यों कटेंगे? जिस प्रकार से आप भगवान की संतान है, वैसे छोटे छोटे पशु पक्षी भी भगवान के संतान है। इनके भी भाई बहन होते हैं, इनके भी माता पिता होते हैं, इनका भी परिवार होता है, इनका भी कुटुंब होता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि ये सारी चीज़ों को आप छोड़ें। और हमारे यहाँ देखो इतना सुंदर भोजन है, हजारों प्रकार के फल हैं, हजारों प्रकार की सब्जियां हैं, आप वो खाइए। लोग कहते हैं जी विटामिन होता है, प्रोटीन होता है जी। अरे जितना प्रोटीन आपको अंडे से मिलता है उतना 2 आंवले खाने से मिल जाता है। आप आंवले खाइए ना, आप अंडे क्यों खाते हैं? तो हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी, हमारे आयुर्वेद में हर हर प्रकार का भोजन है, हर प्रकार की दवाइयाँ हैं। आपको जीव हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो। और दूसरी बात है शराब। ये तो मतलब मैं क्या ही कहूँ। शराब शब्द में कितने शब्द होते हैं? 3। शराब, हाँ। श यानी कि 100%, रा यानी कि राक्षसों जैसा, ब यानी कि बना देने वाला पेय पदार्थ। जो 100% आपको राक्षसों जैसा बना दे उसका नाम है भैया शराब। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद लोगों को कहाँ होश रहता है? बुद्धि ऐसी ऐसी हरकत करते हैं जो वो कभी जीवन में नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं ना। और हिंदी में कहते हैं मदरा। म यानी कि मरघट, दी यानी कि दिखाने वाला, रा यानी कि रास्ता। जो समय से पहले आपको मरघट दिखा दे उसका नाम है मदरा, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं।
ये बहुत गलत बात है। और देखो भैया, इतने सस्ते नशे काहे को करते हो? नशा करना है तो राम नाम का नशा करो, जिसका एक बार नशा करने के बाद जीवन भर सुरूर उतरे ही ना। ये तो बहुत सस्ते नशे हैं, सुबह नशा करते हो, शाम को उतर जाता है। अगर मदरा पीनी है तो प्रभु के नाम की मदरा पियो, प्रेम मदरा पियो। जिस प्रेम मदरा को पीने के बाद फिर कुछ और पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सस्ते नशों से बाहर निकलो और अच्छे अच्छे नशे करो, भगवान के नाम का नशा करो। बहुत